मोटोकॉप करीब अगर डॉलर में देखें तो 10.4 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी, और अगर रुपी टर्म में देखें तो करीब 1000 करोड़ के आसपास का निवेश यहां पर करने जा रही है। तो अतिरिक्त हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश किया जाएगा, और इसके चलते आज अच्छा मोमेंटम ईथर के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईथर के बाद चूंकि ऑटो की बात चल रही है तो हुंडई भी ले लेते हैं। अमित सर, हुंडई मोटर्स 4% की तेजी 2000 के पार निकला है, क्या करना चाहिए सर? हुंडई मोटर में संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या आपको कुछ? विपुल जी, पहला तो मैंने 2 कॉल भेजे हुए हैं आपको, एक बार वो देख लीजिए। आई मीन अच्छे नहीं तो स्टॉक्स। बिल्कुल सर, उसमें मतलब बताइए, मैं देख लेता हूं, लेकिन पहले जो है जरा आप उस पर चर्चा शुरू कर दीजिए, ताकि हम जो है थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। बताइए सर, क्या करना चाहिए? अभी सर रिलायंस हुंडई, खरीदना है, क्या खरीदना क्या है? हाँ हाँ, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों खरीद सकते हैं। अच्छा 1303 रुपए का भाव चल रहा है, 1300 रुपए तक खरीदारी करनी है। 128490 का स्टॉप लॉस होगा, 1330 1345 के टारगेट्स होंगे। हम्म और पहले दूसरा जरा एचडी। रिलायंस लेकर के आते हैं, एक सेकंड सर। हाँ रिलायंस पे खरीदारी करने की सलाह, करंट लेवल पे भी खरीद कर जा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस 1284.90, 1285 राउंड फिगर में ना कर लें सर, या 1284.90 ही करना है? सर, 1285 कर लीजिए, मर्जी है। नहीं नहीं, मर्जी नहीं सर, आप मतलब आपने लेवल निकाले, सर क्या होता 1285 है क्या ना, लेंगे? जैसे ये राउंड ऑफ फिगर जो रहते हैं ना सर, यहाँ पर क्वांटिटी बहुत होती है, तो कभी कभी आई मीन 100 में से एक आध हाँ बार ये तो हो बात आप जाता है सही कि कह रहे हो, फोकस सही बच कह जाए। रहे हो। थोड़ा पहले 1 रुपये रख लेंगे ना, तो वो जो 10 पैसे 20 पैसे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बढ़िया स्ट्रेटजी सही किया आपने, कि वो एकदम से प्रेशर आता है तो 1284.9, तो थोड़ा 20-30 पैसे अपने हिसाब से आप लोग देख करके नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर की तरफ 1330 1345 ये 2 टारगेट दिए गए हैं अमित सर की तरफ से। 1330 1345 2 टारगेट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अभी 1304 1305 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ से फर्स्ट टारगेट 26 रुपये ऊपर, सेकंड टारगेट जो है करीब करीब 40 रुपये ऊपर, 41 रुपये ऊपर दिए जा रहे हैं। सर टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? सर हफ्ता भर मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए, तो यहाँ पे एक छोटी रेंज प्ले करने के लिए बिल्कुल अच्छा मौका है आरआईएल के अंदर, प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा एचडीएफसी बैंक लेकर के आते हैं, सर की तरफ से कॉल आई है। सर एचडीएफसी बैंक के लेवल्स बता दीजिए आप। सर करंट मार्केट प्राइस से 1815 रुपए 1812 रुपए तक बाय कर सकते हैं। 1815 ही पकड़ लेते हैं। 789.90 का स्टॉप लॉस होगा, 845 और 860 के टारगेट्स होंगे। चलिए ये बात है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को लेकर के। अभी एचडीएफसी बैंक पे जो खरीदारी करने की सलाह निकल करके आई है, एचडीएफसी बैंक करंट लेवल पे आप लेकर के जा सकते हैं। 18,818 से लेकर के 812 के बीच में खरीदना है। 789.90 यानी कि 790 के आसपास 10-20 पैसे नीचे, 50 पैसे नीचे आप अपनी सुविधा अनुसार एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जो लेवल दिए दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके नीचे लगा लीजिए। टारगेट जो है 845 फर्स्ट टारगेट, 860 सेकंड टारगेट। 845 860 2 टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह एचडीएफसी बैंक में दी जा रही है। अभी 818 819 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और एचडीएफसी बैंक को लेकर के बहुत लोगों की क्वेरीज भी रहती है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल पे भी, बहुत लोगों को फंडामेंटली अच्छा लगता है, वो खरीदना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए छोटी रेंज जो है जो आपको दी गई है वो 845 860 तक के लेवल अभी के लिए देखने को मिल सकते हैं। अभी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक और आरआईएल 2 दिग्गजों पर दांव लगाने की सलाह यहाँ पर अमित सर की तरफ से दी गई है। नजरें रखिएगा और हम भी नजर रखें, जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो भी जो है हम इसे दोबारा जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। चलिए सर, वो जो सवाल था मेरा हुंडई को लेकर के था सर। यस, हुंडई सर अभी 2045 के आसपास 2 लाख 2025-35 के आसपास चल रहा है। 2020-22 के आसपास मिलता है तो एक वहां पर ठीक ठाक बाय होता है। 1975 के स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। 1975 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से 2020 तक की गिरावट को आप स्टैगर्ड वे में बाय करिए। 2080 और 2120 रुपए तक के टारगेट इस हफ्ते हम देख सकते हैं। चलिए ये बात हुंडई मोटर्स को लेकर के निकल रही है। और इन सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे नजर डालते हैं। सब मैम राजेश सर, जरा आप देखिए सर, ये बंधन बैंक में जो है अच्छा मोमेंटम आज बन रहा है। ये लास्ट क्वार्टर से इसमें गतिविधि आनी जो है शुरू हुई है। बीच में हमने देखा काफ़ी निराश भी किया इसने, और अब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद थोड़ा गतिविधि यहाँ पर तेज हुई है। 218 के आसपास कैसा लग रहा है सर? 5% ऊपर बंधन बैंक।
चार्ट बहुत बढ़िया है और रेक्टेंगल ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो करीब करीब आएगा 250 रुपए का। स्टॉप लॉस बनेगा 190 के आसपास का। 190 के नीचे का स्टॉप लॉस है, यहाँ भी ले सकते हैं। किसी भी डिक्लाइन पे अगर आपको 205-6 के आसपास मिलता है वहां भी लीजिए। पहला टारगेट 250, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद हमारा मैम दो शेयर जिस पे हम लोगों ने लगातार छोटे शेयरों पे भी बातचीत की है। पहला तो है HFCL, एक बार फिर से जो है मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी ज़्यादा दिन तक नीचे रह नहीं पाता और फिर से जो है अब 223 के आसपास आ चुका है। क्या करें मैम? और हालांकि मैं पूछना तो एक और शेयर भी चाह रहा था, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। वो है फिर से क्यूपिड 2.5% नहीं ऊपर है। नहीं बोलना रहने चाहेंगे, देते हैं चलिए कोई बिल्कुल बात भी। नहीं। हाँ क्या करिए मैम? मतलब और इसको छोड़ देते हैं, अभी इसके बारे में आप मुझसे प्लीज मत पूछिए नेक्स्ट चलिए टाइम, ठीक है मैम, कोई रिक्वेस्ट। बात नहीं, कोई क्योंकि कोई बात नहीं। आप फिर मैं JNK बैंक ले हर बार लीजिए। वो हाँ टाइम कूलिंग पीरियड ही खत्म नहीं होगा, सोच JNK रहा बैंक ले हूँ। लीजिए, इस पर भी बातचीत हुई है। जी ये भी हमारे रडार पे रहा और छोटे शेयर में भी कई बार चर्चा हुई है इसको लेकर के। JNK बैंक और HFCL दोनों ही मोमेंटम में है आज। क्या करना Correct. चाहिए 225 के आसपास? HFCL क्या टिप्पणी आपकी? HFCL 223 एग्जैक्टली एट दिस प्राइस बाय करके जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 194 क्लोजिंग बेस्ड रखिएगा और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखें यहाँ पर HFCL में। चांसेस है 240 शायद आज आ जाए, चांसेस है थोड़े से। तो 240 अगर इंट्राडे में बुक करना है तो, अदरवाइज आपके टारगेट 255 और 270 के लिए HFCL करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। और दूसरा JNK बैंक, मैं जी यहाँ पर अभी HFCL को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 194 का लगाएंगे स्टॉप लॉस यहाँ पर। 240 ये लक्ष्य जो है वो इंट्राडे में हासिल हो सकता है, माला जी का मानना है। बाजार ने सपोर्ट किया तो 240 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर आपका नज़रिया जो है वो, हालांकि मुझे लग रहा है अपर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है, क्या 5% का है भी शायद। 240 फर्स्ट टारगेट, 255 सेकंड टारगेट। अगर इंट्राडे का नज़रिया है तो हो सकता है कि आपको 240 तक के लेवल देखने को मिल जाए। उसके बाद 255, फिर 270। पहले ये दो टारगेट अचीव होते हैं, फिर उसके बाद से अम्बाला मैम से आगे पूछेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन 194 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 240, 255 दो टारगेट के लिए HFCL में आज फिर से जो मोमेंटम बना है उसको प्ले करने की कोशिश की जा सकती है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है HFCL को लेकर के। और इसके अलावा जो है JNK बैंक। हाँ यस मैम। JNK बैंक में इंट्राडे मूवमेंट स्विंग के लिए भाव अलग है, इंट्राडे अटेम्प्ट बनता है। आप 182.82 के आसपास खरीदना चाहे तो बिल्कुल जाइए, खरीद सकते हैं। 172.50 शुड बी योर स्टॉप लॉस। और आपके लिए जो पहला टारगेट बैठता है यहाँ पर 194 से लेकर के अप टू 210 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है कि आना चाहिए, पहला ये टारगेट। आपने क्या बोला, दूसरे इंट्राडे के लिए लिए जा सकते हैं? मैं जनरली इंट्राडे सजेस्ट नहीं करती, बट हाँ वही बहुत रेयर होता है कि मैं इंट्राडे पर कोई मूवमेंट सजेस्ट करूं। तो फिलहाल के लिए लग रहा है कि आप इसको एक बार इंट्राडे के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में सपोर्ट है, दैट्स व्हाई। तो 182 के आसपास खरीद सकते हैं और 172 शुड बी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, क्योंकि ये टूटा तो 160-62 के पास मिलेगा। तो जो भी है फिलहाल के लिए इतना सही व्यू। इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए 165 समथिंग जो है बेटर लगता है। तो इंट्राडे के हिसाब से इसमें जो भी मिले निपटा देना। बाकी अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 165 के आसपास आपके टारगेट 194 और 205 तक तो मुझे लगता है कि आने चाहिए। आपने पहले 210 बोला, फिर आप 205 ₹5 घटा दिए। चलिए कोई बात नहीं, हाँ 205 भी अच्छे हैं। इंट्राडे की 205, इंट्राडे की 194, पॉसिबिलिटी 205 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 172 का रखिए अगर इंट्राडे प्ले कर रहे हैं। और हाँ जो मिले वो फिर आज का सौदा फिर आज ही निपटा दीजिएगा, है ना। तो उसको फिर ऐसा नहीं कि फिर, और जो स्विंग ट्रेड के लिए हैं फिर वो शांति से लेकर के बैठे रहें। अच्छा मोमेंटम रहा है शेयर में। और आज अम्बाला मैम का तर्क ये है कि बैंकिंग शेयरों से जो है सपोर्ट जो मिल रहा है वो इस तेजी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। 194, 205 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 3.25% ऊपर। चलिए यहाँ पर 172 के स्टॉप लॉस के साथ एक रिस्क लिया जा सकता है, ये अम्बाला जी कह रही हैं। चलिए HFCL JNK बैंक। अच्छा हाँ, एक चीज़, एक अपडेट तो आप लोगों को हमने दी नहीं अभी तक। राजेश जी यहाँ पर मौजूद है। हमने मिलाया है हाथ आप लोगों की सुविधा के लिए कमोडिटीज अगले शेयर की तरफ। और इसके अलावा आज अच्छा मोमेंटम KPR मिल में देखने को मिल रहा है। सर जरा KPR मिल देखिए जरा, क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है KPR मिल को लेकर के? अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? और साथ ही साथ L&T टेक्नोलॉजी भी देख लीजिएगा सर। KPR में बिल्कुल करंट लेवल पे लिया जा सकता है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज को काउंटर क्रॉस कर रहा है। आज के लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1115। ऊपर में टारगेट होंगे करीब करीब 1230 के।
और दूसरा आपने क्या बोला, एल&टी टेक। जी हाँ। एल&टी टेक में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत लेगाड़ रहा है, जैसे कि पूरा सेक्टर नहीं चला था, ये काउंटर भी नहीं चल रहा था। 3490 के ऊपर की अगर आज क्लोजिंग मिल जाती है तो इस काउंटर को होल्ड करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3290 रुपए का, ऊपर में पहला टारगेट होगा 3850 और उसके बाद होगा 4000। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और अमित जी से हमारा संपर्क जो है वो अभी टूट गया है, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर में हम अमित जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब तक अंबाला मैम से बातचीत कर लेते हैं 1-2 मिनट। अंबाला मैम जो है एक शेयर आप देखिए। अच्छा, उस पर बातचीत नहीं हो पाई मैम। सुजलॉन का अभी क्या मतलब, अभी दूरी बनाए रखें सुजलॉन से अभी भी? अभी क्या व्यू है आपका करंट? कब तक 53 के ऊपर तो आ गया है जी। नेक्स्ट वीक के लिए पास ऑन करते हैं। मुझे ये ऊपर नहीं जाएगा इसमें डाउट नहीं है। आई एम मोर लाइक इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है जब अगली बार एंट्री लेनी है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए अगले हफ्ते के लिए इसको पास ऑन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर बाय दे सकते हैं। इसके अलावा ईएमएस लिमिटेड है, विपुल जी सकता है और शेयर करें कि अभी? हाँ बिल्कुल कर दीजिए, मुझे बात हो रही है, शुरू कर दीजिए तो जी। ईएमएस लिमिटेड इज 442.75 इस प्राइस पे चल रहा है। 370 स्टॉप लॉस, 515 टारगेट पहला, और फिर अगर आप होल्ड कर जाएं तो दूसरा टारगेट सीधा है 650। तो रिस्क रिवॉर्ड के मामले में, मोमेंटम के मामले में ईएमएस ज्यादा बेटर काउंटर बन सकता है। और मैं आपसे आज के प्राइस पॉइंट से बात कर रही हूँ कि या तो ये मिनिमम आपको 18% तक टारगेट दे सकता है, और दूसरा टारगेट जो 650 है वो लगभग 50% का है। इसके लिए जो रिस्क लेने की बातचीत हो रही है वो हो रही है आपकी कि लगभग आपको 14% का रिस्क लेना है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, देखिए ईएमएस में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल उसको देखिए। 515 600 मैम, 515 के बाद सीधे 650 है ना? हाँ। अच्छा, और टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? 6 महीने नहीं लगेंगे, जल्दी हो सकता है। चलिए, तो 6 महीने नहीं लगेंगे ये मैम का मानना है। पहले वाला तो जल्दी हो जाएगा ना? हाँ जी। चलिए ठीक है मैम, 515 के आसपास। अच्छा, राजेश सर को थैंक्स करने का वक्त आ गया है, धन्यवाद देने का वक्त आ गया है। राजेश सर, जाने से पहले जरा एक छोटी सी टिप्पणी हम चाहेंगे कि आप जरा करके जाएं श्रीराम फाइनेंस को लेकर के और एमआरपीएल को लेकर के, दोनों पे ही आपकी टिप्पणी फटाफट जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं और डिस्क्लोजर आपका। देखिए, एमआरपीएल ऊपर में 166 रुपए का रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करके क्लोज करेगा तब तक अभी कुछ नहीं कह सकते। ऊपर में जाके इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके मुकाबले में चेन्नई पेट्रो का चार्ट ज्यादा बेटर है, आप वहां देख लीजिए। और दूसरा आप बोले श्रीराम फाइनेंस, देखिए इसका चार्ट फिर भी पॉजिटिव है। 970 ये स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 1100 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। और जिन भी स्टॉक्स पे बात की, मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले सर श्रीराम फाइनेंस बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी, 970 स्टॉप लॉस, 1100 के ऊपर निकल सकता है। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज चली गई थी जी सर, क्या करें? 970 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कीजिए, 1100 प्लस के टारगेट। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।